हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। ओके गाइस, तो चलिए जब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पास्ट के बातों को अभी फ़िलहाल के लिए मिट्टी डालिए। ओके गाइस, तो देखते हैं क्या आता है आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स टारो कार्ड में। तो चलिए गाइस देखते हैं। और मैं अब बताना चाहता हूँ जितना अच्छे से आप अपने पर्सन को याद कर सकते हो, इमेज कर सकते हो, उनको फील कर सकते हो, उतना ही अच्छा रीडिंग आपका आएगा। ओके गाइस, तो मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ, तब तक के लिए आप अपने पार्टनर को सोचिएगा। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं इस वक्त, उस बंदे का या तो बंदी का जो इसके लिए भी जानना चाहते हैं, वो पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं आज, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो ओके तो चलिए देखते हैं क्या आता है। कार्ड को मैंने ऑलमोस्ट सफल कर लिया अच्छी तरह से, ताकि अच्छे से एनर्जी आए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, तो जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा। ओके, और हो सकता है कि सब सारे मैच ना करे, कुछ मैच करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा और बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया हूँ। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, ओके 3 ऑफ कप्स। ओके मदर ऑफ सॉर्ड्स। ओके एंड द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, डॉटर ऑफ पेंटिकल। ओके गाइस, तो मैं सबसे पहले बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो आपका और आपका पर्सन का हो सकता है। ओके गाइस, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, कुछ ऑफ़र करना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, उनके दिल का बात, ठीक है ना। वो इंसान आपको ही देख रहा है, वो इंसान आप ही को देख रहा है, लेकिन वो पूरा आपको देख रहा है, आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन ऐसे ही नहीं, पूरा प्लानिंग के साथ, ठीक है ना। वो इंसान पूरा प्लानिंग के साथ आना चाहता है आपके पास और आपको बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है ना कि छोटे कमिटमेंट से अभी इस टाइम पे आप मानने वाले में से नहीं हो। वो छोटे मोटे जस्टर से आप इस रिश्ते से तो बिल्कुल नहीं मानोगे। आपको कुछ बड़ा सा कमिटमेंट मिलेगा तभी आप उसको एक्सेप्ट करोगे, ऐसा दिख रहा है। ओके, लेकिन उनको लगता है अगर आगे, ठीक है ना। तो चलिएगा इस आगे बढ़ते। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा उसका मजबूरी है, उसका हालत ख़राब है, उसका हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत ही क्राइसिस चल रहा है, नहीं तो उसके लाइफ में कोई क्राइसिस चल रहा है, अपने जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर उसका सही नहीं चल रहा है। हो सकता है कि आप लोग के बीच में दूरियां हो, आप लोग के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू हो, और हो सकता है कि वो इंसान पहले से शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर वो इंसान पहले से शादीशुदा नहीं है तो वो इस दूरिया को लेकर और अपने गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है। वो इंसान वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो जहाँ पे भी है, अगर फैमिली के साथ भी है तो खुश नहीं है, अगर वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी है तो भी खुश नहीं है, अगर वो किसी ऐसे जगह में भी है अपना फ्रेंड सर्कल के साथ, फिर भी वो खुश नहीं है। उसको हर तरफ से हारा और थका हुआ महसूस फील हो रहा है, ठीक है ना। तो और आपका पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान ना मतलब हार गया, अपने से हार गया, वो नहीं कर पाया, ठीक है ना। एक वो रहता है ना कि हार जाने वाला है, डीमोटिव हो गया, ठीक है ना। उसने अपने जो भी उसने फैसला लिया था ना पास्ट में, आपसे दूर जाना, आपसे दूरियां देना, आपके इस रिश्ते में किसी तीसरे को इन्वॉल्व करना, तो उस सब चीज़ों को लेकर ना वो इंसान बहुत दिल टूटा हुआ है उस इंसान का, और वो इंसान को लगता है कि वो हार गया, वो नहीं
कर पाया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वन। तो गाइस वो इंसान ना, उसको तो ऐसा लगता है कि आपसे दूर जाके ना उसने बैड लक को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। वो आपको मतलब ऐसा हो सकता है वो क्या क्या बताऊँ, अभी उसने मोती को छोड़ के ऐसे कीचड़ में चले गया, ऐसा कुछ, ठीक है ना। मतलब उसको मतलब अच्छा था, उसके लिए बहुत सही था आप, ठीक है ना। आप बहुत ही उसको केयर करते थे, हमेशा उसके लिए खड़े रहते थे, लेकिन वो इंसान ने आपका जो भी था ना, वो हो सकता है उसने भरोसा तोड़ दिया आपका। और नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वंस। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, आपके साथ बातें करना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, वो कुछ एक्शन लेना चाहता है, अपने लाइफ में कुछ आपको बताना चाहता है। हो सकता है ऐसा भी दिख रहा है कि उसने पास्ट में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दिया था आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी एक मिसकम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, और आप लोगों का कम्युनिकेशन भी सही तरह से नहीं रहा, आप लोग की मतलब, और अंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहा पास्ट में उसने, ठीक है ना। उसने भरोसा तोड़ दिया, आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, आप जो जितना अंडरस्टैंड करते थे पहले वो सब कुछ तोड़ दिया। उन्होंने आप दोनों के बीच में ना दूरियां लेके आ गया, ठीक है ना, और किसी तीसरे के चलते। ओके गाइस, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपको कॉल करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है जल्द से जल्द। ओके, हो सकता है कि आपको 8 आवर्स के अंदर कॉल आ जाए या तो मैसेज आ जाए उनका, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ते क्या आता है। रीडिंग को शुरू करते, तो उससे शुरू करने से पहले मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले है आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है हमारे पास वांट एलिमेंट, तो फायर एनर्जी, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, ये दोनों एलिमेंट के राशियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के रीडिंग में। तो हो सकता है कि आप लोग का जनवरी में नहीं तो सितंबर में ऐसा कुछ हुआ होगा, नहीं तो हो सकता है कि अप्रैल और अगस्त, नहीं तो दिसंबर में कुछ ऐसा यादगार रहा होगा जो आपको पता है, और ठीक है ना, आप अभी भी भूले नहीं हो, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस 3 ऑफ सोर्ट्स तो सीधा सीधा ये बोल रहा है कि उस इंसान ने ना आपको हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया इस रिश्ते में, ऐसा हो सकता है। वो सॉर्ट उसने दिखा दिया आपको, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो वो इंसान बहुत दुखी है इस समय, ठीक है ना, अगर उसने ऐसा किया। अगर ऐसा नहीं किया, आप दोनों का बीच में ब्रेकअप हुआ रिसेंटली, ठीक है ना, और ब्रेकअप होने का कारण भी कोई हो सकता है कि उनके लाइफ से ही हो, ठीक है, उनके तरफ से ही हो, आपकी तरफ से ना हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो उनके तरफ से ही है, और वो इंसान आपके साथ ब्रेकअप करके या तो आपसे साथ दूरियां है, जो भी है, ठीक है ना, मजबूरियां है, तो उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक में है। हो सकता है कि वो रिसेंटली उसके लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ हुआ जो उसके लिए उसको चीट मिली होगी, ठीक है ना, उसको कहीं से कुछ बैड न्यूज़ मिला होगा, ठीक है ना, या तो किसी फैमिली मेम्बर के साथ उसका बात तो बिगड़ गया होगा ऐसा। तो लेकिन वो इंसान बहुत ही हार्ट ब्रेक में है अभी, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ने आपको काफ़ी हार्ट ब्रेक दिया था पास्ट में, ठीक है ना। तो आज के दिन में वो भी आपको याद कर रहा है कि आपको कैसे, किस तरह से आपको उसने हार्ट ब्रेक किया था। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। तो गाइस 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो इंसान आपके साथ फिर से वो आप दोनों का जो रिश्ता था ना, वो फिर से वो उस रिश्ते को आप दोनों का फिर से मतलब जीना चाहता है, उस टाइम को, उस पल को फिर से आपके साथ जीना चाहता है। वो उनको लगता है कि यार आप ना बहुत सही थे, अब जैसे भी थे, ठीक है ना, आप अपने वादे का पक्का थे, लेकिन आपको ही उसने हो सकता है कि किसी और के चलते हैं आपको ही ऐसा फील करवा दिया होगा कि आप ही उनके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, मतलब थर्ड पर्सन जैसा हो, ठीक है ना, ऐसा उसने आपको हो सकता है फील करवाया होगा। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने जैसे अगर उसने ऐसा फील करवाया है ना आपको, तो आपको लगता है कि मैं ऐसा इंसान के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, या तो नहीं रिश्ता बनाना चाहता, जो ही मुझे बाहर ही बना रहा है ना, मेरे को रख के, मेरे से प्यार करके, और मुझे ही मैं बाहर का इंसान हूँ घोषित कर रहा है। हाउ, ऐसा क्यों कर रहा है वो, ठीक है ना। तो आपको समझ में नहीं आता है, और आपको ये भी लगता है कि वो इंसान अभी तो मैं उसको एक्सेप्ट करने से रहा, ऐसा आपको लगता है। और ऐसा दिख रहा है कि 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो 3 का एनर्जी है, 3 का एनर्जी है, और हो सकता है कि आपको 3 नहीं तो 3 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि
वो इंसान पास्ट में किसी और थर्ड रोमांटिक पर्सन के वास्ते उन्होंने आपको दूरियां दे दी थी, आपसे दूर चले गए थे, ठीक है ना। और उसने अपने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत ही इंजॉय किया, काफ़ी इंजॉय किया, 2-3 महीना इंजॉय किया, ठीक है ना। और उन्होंने आपको एक आउटसाइडर की तरह हो सकता है बिहेवियर किया, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस समय तो वो आपको लेकर ही और आपको रिश्ते को लेकर ही वो ज़्यादा पॉजिटिव है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अभी ब्रेकअप है अगर, ठीक है ना, अगर है तो। अगर नहीं है तो जो भी है उसका फैमिली मेम्बर के चलते या तो फ्रेंड सर्कल के चलते, उसने जो भी टाइम दिया था आपको टाइम नहीं दिया था, आपको एक आउटसाइडर का तरह उसने बिहेवियर किया था। तो वो इंसान को लगता है कि उसने जो भी किया था पास्ट में गलत किया था, जो भी किया था पास्ट में गलत किया था और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो सबको फील अभी आज के डेट में इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको हार्ट ब्रेक मिला है, ठीक है ना, किसी ने उसको चीट किया है, तब जाके उसको ऐसा चीज़ें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कैसा कैसा आपके साथ किया था, ओके, और कैसा कैसा रिश्ता था। और आप लोग को ये भी दिख रहा है कि जब आप लोग साथ में थे तो आप लोग बहुत ही खुश थे, ठीक है ना, एक दूसरे को लेकर बहुत ही अच्छा फीलिंग्स रखते थे, पॉजिटिव रहते थे, आप लोग बहुत ही इंजॉय करते थे। और आप भी हो सकता है, आपका म्यूचुअल फ्रेंड भी कोई हो सकता है, ऐसा सब लोग मिलके इंजॉय करते होंगे, ठीक है ना। वो जितने भी इंजॉय के पल थे वो सब आज के डेट में वो याद कर रहा है, कितने खुश थे उस टाइम पे। तो वही फिर से आप दोनों के बीच में वो खुशियाँ लाना चाहता है, ओके गाइस, फिर से वो खुशियाँ लाना चाहता है आप लोग के बीच में। वो फिर से आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ ही वो खुशियाँ दिखता है उसको, उनको लगता है कि आपके साथ ही रियल हैप्पीनेस है, ओके। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मदर ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसा विडो लेडी का बहुत ही ज़्यादा हो सकता है इन्वॉल्व हो, नहीं तो हो सकता है कि उनका मदर ना आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, ठीक है ना, उसका मदर के नज़र में आप बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हो, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है उनका मदर नहीं तो कोई उनका लाइफ में ऐसा कोई थर्ड सिचुएशन हो सकता है जिसका कंट्रोल उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। अगर उस इंसान ने कह दिया ना कि तुम्हें ये करना है तो वो आपका पर्सन उसको मान ही लेता है, चाहे चाहो या ना चाहो फिर भी आपका पर्सन को मान ही लेता है, ठीक है ना। अगर आपको पूरा भरोसा है कि उनका मदर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, अगर उनका मदर को वो मतलब उसका बात नहीं टाल सकता तो हाँ सच में उसका मदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो टाल नहीं सकता, ओके। और उसका मदर ने जो कह दिया उसके लिए मतलब लक्ष्मण रेखा, ओके। लेकिन उसने उसके और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको दूरियां दे के और आपसे दूर होके और उस कंट्रोलिंग पर्सन का जो भी सुन के उन्होंने किया था ना, तो उस टाइम पे उन्होंने इतना सोचा नहीं था अपने बारे में, ठीक है ना, और आपके बारे में, ठीक है ना। और उन्होंने आपको जल्दबाजी में नहीं तो किसी उनके कंट्रोल में आकर उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने जो भी लिया था ना डिसीजन, उस आपको छोड़ के जाने के बाद उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आई, ठीक है ना। और जितना स्ट्रगल आई ना उस सारे स्ट्रगल ने उसको लाइफ का लेसन्स मिला, ठीक है ना, काफ़ी लेसन्स मिला। अब आपका पर्सन को ना गली गली नुक्कड़ सब पता है कि कौन सा गली में कैसे इंसान रहते हैं, कौन क्या थॉट्स लेके घूमता है, ठीक है ना। आपका पर्सन लड़का हो या लड़की हो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी हो सकता है, बहुत ही मतलब दिमाग से बहुत ही खेलता होगा, ठीक है ना। वो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है, वो अपने बातों में किसी को भी उलझा सकता है आपका पर्सन, इतना उसका एक मतलब बात करने का जो तरीका है ना वो है। वो हो सकता है कि आपका पर्सन ना बहुत ही काफ़ी आसानी से किसी का भी बातों में मतलब ले सकता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि मदर ऑफ सॉर्ट्स की वो इंसान ना अभी अपने लाइफ में हो सकता है पास्ट में क्लियरिटी नहीं था कि उसको किसके साथ जाना है, किसके साथ उसको आगे बढ़ना है, कौन उसके लिए सच्चा है, कौन उसके लिए पॉजिटिव सोचता है, ठीक है ना। उसको ये बात का क्लियरिटी भी नहीं था, तो इसलिए भी उसने जो भी कंट्रोलिंग नेचर था जो भी उसके लाइफ में चल रहा था तो उसने उसमें ही सर झुकाते हुए आया, ठीक है ना, सर झुकाते हुए। लेकिन उसने इतना सर झुका दिया कि उसको सर के ऊपर ही मतलब सूसू कर दिया, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो वो इंसान अभी खुद ही इतना मतलब उस सिचुएशन से तंग आ गया है कि वो इंसान खुद अपने लाइफ का फैसला खुद लेना चाहता है। और उनको हो सकता है कि अभी इस वक्त क्लियरिटी मिल गया है अपने लाइफ में क्या करना है, किस तरफ जाना है। तो दिख रहा है कि वो इंसान आपको भी क्लियरिटी देना चाहता है और आपसे भी क्लियर कट पूछना चाहता है क्या आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने चाहते हो या नहीं, ओके। एकदम टॉप लेवल में आ चुका है, जो भी सिचुएशन था उसका लाइफ में ना वो पूरा एकदम टॉप लेवल में आ चुका है। वो बोलता है ना पूरा
ऊपर है टॉप में, ठीक है ना, या तो आर या तो करो या तो मरो, वो वाला सिचुएशन में आ गया है, ठीक है ना। वो इंसान अभी आपसे बात करना चाहता है, आपसे लड़ना चाहता है, आपसे झगड़ा करना चाहता है, ठीक है ना, आपके पास आके कुछ कुछ बातों को लेकर वो सवाल जवाब करना चाहता है, ऐसा उसका फीलिंग्स है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान आज भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, होप नहीं छोड़ी इस रिश्ते को। उनको लगता है कि वो आज भी इस रिश्ते में बैलेंस कर सकता है, आज भी इस रिश्ते में फिर से एक मतलब चांस है कि फिर से जुड़ जाए, ठीक है ना। उस इंसान ने आज तक भी उम्मीद नहीं छोड़ी, भले उसने आपको थर्ड सिचुएशन दिखाया, थर्ड रोमांटिक पर्सन को दिखाया आपके लाइफ में, आपके जगह किसी और को दिया, ठीक है ना, भले उसने कुछ भी किया होगा अपने लाइफ में गलतियाँ आपको लेकर, लेकिन आज भी वो इंसान आपको उम्मीद नहीं छोड़ा। आज भी उसको उम्मीद है कि वो बैलेंस कर लेगा इस रिश्ते में, ठीक है ना, ये रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। उसको यूनिवर्स के ऊपर उम्मीद है, उसको आपके ऊपर उम्मीद है, ठीक है ना, उसको खुद के ऊपर उम्मीद नहीं है। उस इंसान को खुद के ऊपर उम्मीद नहीं, बाकी सबके ऊपर उम्मीद है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपने ना उस इंसान को आंख बंद करके भरोसा किया था, कि आपको लगा था ना ये इंसान मेरा दिल कभी नहीं तोड़ेगा और मेरा जो जगह है वो किसी को नहीं देगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया और उस भाई साहब ने, बहन जी ने वो आपका जगह किसी और को दे दिया। हो सकता है कि वो कुछ बहुत ही शॉर्ट टेम्पर इंसान हो, नहीं तो हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो, इमोशनल वाला फील ही नहीं है, सच्चा प्यार कुछ ऐसा मतलब इमोशनल वाला है ही नहीं, प्रैक्टिकल जो भी मतलब हाँ मुझे अगर तुमसे अच्छा मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं जाऊँ, ऐसा टाइप में, अगर तुम भी जा सकती हो मेरे से अच्छा मिल, मतलब ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हमेशा याद रखिएगा। द स्टार का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान अपने लाइफ में हील होना चाहता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का जो दर्द है, जो चीटिंग मिला, जो उसको धोखा मिला ना, उससे वो हील होना चाहता है और वो इंसान हील नहीं हो पा रहा है, जबकि उसको हील होना है, बैलेंस बनाना है, अपने फीलिंग्स को बैलेंस बनाना है, अपना इमोशन साइड को बैलेंस बनाना है, अपना प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस बनाना है, ठीक है ना, माइंडली बैलेंस बनाना है उसको, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। और उनको, आपका पर्सन को लगता है कि आप ही एक हीलर हो, आप एक ऐसा इंसान हो जो इंसान आपके पास आके ना हील हो जाता है, उसका दुख तकलीफ भूल जाता है वो इंसान, ठीक है ना। उसको लगता है कि आज भी सब कुछ वैसा कि वैसा ही जैसा मैं चाहता, जो मेरा सपना था जैसा है, और वो आज के डेट में ऐसा ही देख रहा है कि जो उसका सपना है ना लाइफ का, वो आप ही पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। वो आपको एक स्टार के रूप में देखता है, उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हो, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन ऊपर वाला आप पे पूरा कृपा बनाए बैठा हुआ है, ठीक है ना। ऊपर वाला का पूरा मतलब कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, चाहे वो इंसान आपके लाइफ में आए तो भी आप खुश हो, अगर चाहे वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आए तो भी आप खुश हो। तो आपको मतलब वो इंसान ना जिस पोजीशन में, जिस दर्द में उसने आपको छोड़ के चले गया था ना, आज आप पूरा डिफरेंट हो चुके हो, ठीक है ना। आप ऐसा हो चुके हो तो कि तो आए भी तो ठीक, ना आए भी तो ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी के साथ भी रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ना अपने इमोशन साइड को संभाल लिए हो, ठीक है ना। आपने मेंटली और इमोशनली अपने संभालने की फुल पावर में हो और आपने कर लिया, और डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट किया इसके लिए, ठीक है ना। हो सकता है डिवाइन ने आपके लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे लोग मिला दिए, ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिए जो आप उस चीज़ से ना अपने आप हील हो गए, आपको खुद ही नहीं समझ में आया कि आप कब हील हो गए, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है गाइस। द स्टार के कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान आपको एक स्टार के रूप में देख रहा है, उनको लगता है कि आप दिन पर दिन चमकते जा रहे हो एक स्टार, और हो सकता है कि वो आपको ऐसा भी सोच रहा है कि आपको ना बहुत फेमस इंसान हो आप, और आपके बारे में ना बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन वो हो सकता है कि उनको भी नहीं पता था, और जब आपको पता चला उनको पता चला ऐसी बात कि आप स्टार को बिलीव मतलब स्टार जैसा हो, तो उसका हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ। तो उनको ऐसा लगा कि यार मैंने एक हीरे को छोड़ के कोयले को चुन लिया, ऐसा करके उसका फीलिंग्स हो सकता है इस वक्त हो रहा है। द स्टार का कार्ड और थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसा लग रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, और सेवन ऑफ पेंटिकल्स तो सबसे पहले ये लग रहा है कि इस टाइम पे आपको वो इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपके एक एक बातों को याद कर रहा है, आप कैसे थे, आपका स्टाइल, आपका हंसना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका ये ड्रेस, आपका वो ड्रेस, हर एक
एड्रेस में आपको याद कर रहा है, और आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, लेकिन आपके लिए आके कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि उसने पास्ट में ना आपको किसी और के साथ, किसी अदर थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना उन्होंने आपको और उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया। उनको लगता था कि वो एक नंबर का मतलब ऐसा इंसान है, मतलब उसको ना दुनिया की हर एक चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना, वो जिस पे भी उंगली देगा वही उसका हो जाएगा। लाइक ऐसा, मतलब अगर वो लड़का है तो वो जिस भी लड़की को उंगली दिखाएगी वही लड़की उसके लिए आ जाएगी, ऐसा उसको था। अगर वो लड़की है तो उसको लगता है कि मैं दुनिया का हर एक लड़के को अपने बस में कर सकता हूँ, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन और उसके चलते ना उन्होंने, हो सकता है कि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा यंग हो, नहीं तो उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस था, ठीक है ना, तो इसलिए उसने हमेशा आपको कंपेयर करते चला है, ये आप रहोगे ठीक या वो रहेगा ठीक। तो ऐसा कंपेयर करता ना एक टाइम पे इतना कंपेयर करने लग गया वो इंसान कि आपको छोड़ के किसी अदर पर्सन को ही साथ चले गया, ऐसा सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा का लालच में। उनको लगा कि बस बहुत हो गया, अभी इस जगह में बहुत ज़्यादा मिलेगा सब कुछ, ये वो। लेकिन बात तो वो हो गई कि उसने कंपेयर तो किया आपसे ज़्यादा मिलने का, वो चले भी गया, ठीक है ना, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं मिली जो आपसे मिल रहा था। जो एक चीज़ आपसे मिल रहा था ना, वो एक नंबर का, मतलब आपसे क्या मिल रहा था, एक नंबर का वो मिल रहा था आपका साथ। उस इंसान को ऐसा लग रहा है इस टाइम पे कि आप है ना लॉन्ग टर्म के लिए थे, है ना। अगर आपको अपने लाइफ में लेके आता है ना, तो आप उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रहते थे, हमेशा के लिए रह जाते थे, है ना, ऐसा उसको लगता है इस समय। और आपने हो सकता है कि ये वाला जो फीलिंग्स था एक ट्रू लव का, आपने हो सकता है उसको ट्रू लव किया और आपने सब कुछ भुला के उस इंसान को पाने के लिए मतलब एक चाहत रखी थी, ठीक है ना। लेकिन आपने जैसे जैसे दिन गुजरते गया और उस इंसान का बिहेवियर चेंज होते गया, वो अदर लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गया और आपका इंपॉर्टेंस वो खोने लग गया। और जैसे जैसे आपको ये रियलाइज़ हो गया कि आपका कदर नहीं कर रहा है वो इंसान, ठीक है ना, आपका नहीं सुन रहा है, किसी और का सुन रहा है, किसी और का साथ घूम रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, तो आपने भी सोचा होगा कि यार छोड़ो ऐसे बंदी को। जो चिड़िया हर किसी का साथ उड़ना पसंद है, वो चिड़िया हम अपने साथ नहीं रखते। आपने भी ऐसे डायलॉग मार के अपने आप में ही मतलब अपने आप में सेल्फ लव करने लगा। फिर आपने सोचा होगा यार चाहे मैं मरूँ, दुख हूँ, रोऊँ धोऊँ, जो भी करूँ अपने में करूँ, लेकिन उस इंसान के साथ मैं और नहीं रहना चाहता, इस रिश्ते को मैं नहीं रखना चाहता। आपने भी उससे मुंह फेर लिया। भले आप मर जाओ घर पे बैठा बैठा, दिन भर पक जाओ, बुढ़े हो जाओ जवान के, ठीक है ना, फिर भी आप मतलब उस इंसान के पास नहीं जाना चाहते हो, इस रिश्ते को नहीं शुरू करना चाहते हो, ऐसा कार्ड बता रहा है। और एक कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान ना इस टाइम पे बहुत दुखी है, अपने किए हुए पर बहुत पछता रहा है। मतलब उसको लगता है कि यार मैंने कैसे कैसे गलती की, मैंने जो मेरे को सच्चा प्यार करता, जो मेरे लिए लाइफ टाइम रहने के लिए तैयार था मेरे साथ, जो मेरे ज़िंदगी भर के लिए उसने मेरा साथ देने के लिए वादा किया था, उसको छोड़ के मैंने 2 महीने का प्यार को, 2 मिनट की खुशी को मैंने चुन लिया है। और अपने लाइफ से सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुन लिया कि वो दिखने में थोड़ा अच्छा था, ठीक है ना, उसके पास थोड़े पैसे उसे थे होंगे, ठीक है ना, देख लेना आपके हिसाब से जो भी है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है ना आपका पर्सन है, ठीक है। तो जो भी है उसने उस लालच में जाकर उसने आपको कंपेयर किया और किसी और के साथ चले गया, ठीक है। लेकिन आज का डेट में वही इंसान आपको याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है और अपने गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है पास्ट में ना आपने कितना भी बोला होगा, देखो तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, अपना गलती कभी नहीं मानता था वो इंसान। उसको लगता था कि वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है और जैसा हो रहा है अच्छा कर रहा है। हो सकता है कि उन्होंने डायरेक्ट फेस टू फेस बोल दिया होगा, देखो मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, अभी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उसको लगा होगा कि प्यार है वो है क्या, मतलब लेने देने का खेल है, ठीक है ना। उसको ऐसा लगा, उसने बोल भी दिया होगा आपको, अगर नहीं बोला होगा तो आपने देखा होगा, नहीं तो फील किया होगा, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में वो इंसान बहुत मिस करता है आप लोग का वो अच्छे बिताए हुए पल को बहुत याद करता है और उसको लेकर बहुत सैड रहता है। और सुबह से लेकर शाम तक वो इंसान आपको ही सोचते रहता है, आपको ही याद करता रहता है और ऐसे दिल में ख्याली पुलाव पकाते रहता है कि कैसे, काश क्या ये रिश्ता फिर से शुरू होएगी, काश हम लोग फिर से एक हो पाएंगे, क्या आप मान जाओगे, क्या सब कुछ भुला दोगे, लेट गो कर दोगे, क्या आप नहीं मानोगे, हम लोग फिर से नहीं मिलेंगे, कभी नहीं होगा, ऐसा कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसा उसका दिल में ख्याली पुलाव दिन भर चलते रहता। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स तो यही बता रहा है कि वो इंसान डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में इसलिए है क्योंकि वो
उस थर्ड सिचुएशन का, थर्ड पर्सन का, जो भी उसका लाइफ में मम्मी हो, पापा हो, या तो उसका कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, या कोई उसका भाई बहन जो भी है, ठीक है ना, उसके चलते उन्होंने अपने लाइफ में इस रिश्ते को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, और उसके लिए आपको एक 10 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द दिया। लाइक मतलब देखा जाए तो पूरा डायरेक्टली धोखा दिया। उस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपका पीठ पीछे 10 का 10 छुरी घोंप दिया। आपने जो उसको अंधाधुन भरोसा किया था, उस भरोसा को तोड़ा उसने सब ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो आपको मतलब एक मौत की मतलब देखा जाए तो उसने आपको एक मोती दे दी थी गिफ्ट के तौर पे, ठीक है ना। और आप जो सोच रहे हो इस बार, जो ऐसे सोच रहे हो कि ये आपका दूसरा जन्म है, उस इंसान ने अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से तो मेरे को पूरा एकदम डिप्रेशन में वो कर दिया था, ठीक है ना, ऐसा आपको फील आता है। और लेकिन ऐसा है कि उस टाइम पे जब वो इंसान आपको दर्द दे रहा था ना, तो उस इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट में था, ठीक है ना, और उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो आपको रुला रहा है, आपको दर्द दे रहा है, आपको एक हार्ट ब्रेक करके ना आपको उस पोजीशन में लेके आया जो पोजीशन में इंसान आपा खो जाता है, ठीक है ना। और उस इंसान ने आपका खो दिया था, ठीक है ना, लेकिन उसको फील नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था। उनको लगता था कि उसने जो भी डिसीजन लिया, जैसे भी लिया, उसको बहुत सही किया उसने, ठीक है ना, ऐसा है वैसा है। और आपको क्लियरिटी भी नहीं दे रहा था, ठीक है ना, क्यों कर रहा है, और उसने क्लियरिटी देना भी नहीं सोचा। उसने सोचा कि बहुत सही जा रहा है, बहुत सही कर रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ सही नहीं होता है, ठीक है ना, हर कोई सही नहीं होता। और कोई इंसान तो ऐसा है कि खुद की गलती कभी नहीं मानता है, ठीक है ना, और चाहे उसको कुछ भी हो, और उसका कहना ही सही रहता है, ताकि वो इंसान हमेशा खुश रहना चाहता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको कभी दुख नहीं रहना चाहता। तो इसलिए अपने खुशी के लिए जब भी जहाँ पे भी ज़्यादा मिले, कोई और ज़्यादा कर रहा है तो उसके लिए मतलब तुरंत फैसला करना और चले जाना, ठीक है ना, कोई अपने दूसरे के फीलिंग्स समझना ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि उनके लाइफ में जो भी थर्ड सिचुएशन था ना, उस थर्ड सिचुएशन के साथ उसका एकदम साथ झगड़ा हो गया, और एकदम सा फीलिंग्स के साथ जो भी अटैचमेंट था या तो फीलिंग्स से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है उनका, ठीक है ना। उन लोग हो सकता है कि उन लोग के साथ रिश्ता टूट गया हो किसी वास्ते, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन ना, उसको ना कोई हो सकता है कि बहुत ही खास, उनका बहुत ही ज़्यादा खास कोई उनका लाइफ में उनको धोखा दिया है, उनको चीट किया है, उनका पीठ पीछे 10 का 10 तलवार घुस दिया है, जैसे कि उस इंसान ने, आपका पर्सन ने आपको दिया था पास्ट में, ठीक है ना। सेम वही दर्द उसको भी मिल रहा है इस समय, और आपका दर्द को रियलाइज़ कर रहा है। वो कहते हैं ना, जब तक खुद पे नहीं बीतती तो दूसरे के दर्द नहीं पता चलता, ठीक उसी तरह का दर्द उसको भी मिल रहा है, और जो आपको दिया था, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान ना उनके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, काफ़ी सारे। और ऐसा भी दिख रहा है कि ऊपर ही मदर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो उसका जो एक जिद्दीपन था ना, एकदम खड़ूसपन, एकदम ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, तो वो सब चीज़ में भी उसका बदलाव आ गया है, ठीक है ना। उसका जो अकड़ था ना, एक वो अकड़ टूट चुका है, पानी चूरमार हो चुका है उसका, ठीक है ना। वो इंसान अगर बहुत अपने आप को लेके इतना प्राउड फील करता था कि वो है, ठीक है ना, वो जहाँ जाए, जहाँ झंडा करे वहाँ से स्टार्ट है, ऐसा लेकिन यूनिवर्स ने कुछ ऐसा उसके साथ गेम प्लान किया कि वो जितना भी उड़ रहा था ना, उतना ही नीचे ज़मीन से धंस के गिरा है वो इंसान, ठीक है ना। और आज का डेट में ना उसका अहंकार, वो बहुत ही ज़्यादा उसको था ना अपने पर गर्व, घमंड, तो वो सारा चीज़ टूटता हुआ दिख रहा है, चूरमार होते गया। उस इंसान का अभी 0% भी ईगो नहीं है उसके दिल में, ठीक है, 0% भी घमंड नहीं। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ से भी नीचे चले गया वो इंसान, ठीक है ना। डाउन टू अर्थ तो है ही, डाउन टू अर्थ से भी वो इंसान नीचे चले गया, माइनस डाउन टू अर्थ, ऐसा, ठीक है ना। तो उसका 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना अपने लाइफ को फिर से बैलेंस करना चाहता है। अब कैसे बैलेंस करेगा उसको समझ में नहीं आता है। उसको सिर्फ और सिर्फ उसको अगर समझ में आ रहा है तो यही समझ में आ रहा है, अगर उसको उस दर्द से निकालना है तो वो इंसान आपको क्लियरिटी देना पड़ेगा, तब जाके वो 10 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द से, वो डिप्रेशन से, वो रातों का नींद, दिन का चैन, सब कुछ जो खो चुका है वो इंसान, तभी उसको आएगा, ठीक है। उनको लगता है कि उसका लाइफ में जो ये सिचुएशन चल रहा है ना, ये इतना बुरी 10 ऑफ सॉर्ड्स वाला दर्द, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको चीट करने का, आपको धोखा देने का
उसका नतीजा है। उनको लगता है कि आप एक इमोशनली बंदा है तो या तो बंदी हो, आप बहुत ही सच्चा बंदा हो बंदी हो, और कभी भी हो सकते कि उसने घाट घाट का पानी पिया होगा, काफ़ी लोगों के साथ रिश्ते बनाए होंगे, ठीक है ना, कुछ भी किए होंगे, लेकिन जब उसने आपके साथ रिश्ता बनाया, आपका दिल तोड़ा, तब उसका टाइम खराब चल गया है, उसका टाइम खराब हो चुका है। तो उस इंसान को लगता है कि यार मैंने इतने लोगों का दिल तोड़ा, इतने लोगों का धोखा दिया, लेकिन कभी मैंने इतना दर्द नहीं सहा था, या तो मेरे लाइफ में इतना कोई मुसीबत नहीं आन पड़ी थी। लेकिन जैसे उसने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया ना, वैसे उसके लाइफ में इतनी मुसीबत, इतनी स्ट्रगल, इतनी परेशानियां आ गई ना कि वो इंसान तड़प चुका है लिटरली, और बोल रहा है कि मैं जब तक इस इंसान को क्लियरिटी नहीं दूंगा तब तक मैं ये 10 ऑफ सोर्ट्स का दर्द तो नहीं मतलब ख़त्म कर पाऊंगा, ठीक है ना। और वो उसको ये भी लगता है कि वो आपका पर्सन को ये भी लगता है कि आप माफ़ कर दोगे क्या, आपने तो जो रिश्ता ख़त्म कर दिया था ना, ये रिश्ते को आप क्या फिर से स्टार्ट करोगे क्या, उनको ऐसा लगता है। और वो सोच सोच के भी पागल होते रहता है कि आप तो बिल्कुल नहीं करोगे, उसने आपको बहुत रुलाया, बहुत तरसाया, बहुत मारने की हालत में छोड़ के गया था, ठीक है ना, वो इंसान, और आपने हो सकता है कि बहुत ही दर्द सहा, और आप भी नहीं चाहते हो कि ये रिश्ता और फिर से शुरुआत हो, ठीक है ना, फिर से आप वही दर्द वही फील करो, ठीक है ना, आप नहीं चाहते हो। इसलिए वो इंसान ना पूरा माइंड गेम खेल के पूरा प्लानिंग के साथ आपके साथ आना चाहता है, ओके। और वो बहुत ही ज़्यादा आपको हो सकता है कि चोरी छुपे स्टॉक कर रहा है। अभी वो आपके लिए, आप सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है कि उनको अगर वो इंसान आपके पास आएगा ना, तो आप तो उसको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप सीधा इग्नोर ही कर दो, कुछ ना करो, आप इग्नोर कर दो। और आपका जो इग्नोरेंस है ना, उसके लिए एक मतलब उसके दिल में एक सुई चुभ रहा है, ऐसा उसको लगता है, ठीक है ना। उसको ऐसा लगता है कि आपका इग्नोर्स ना वो बिल्कुल सह नहीं सकता। वो इंसान जो भी है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, आपका जो इग्नोरेंस है ना, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो ना, तो वो इंसान बिल्कुल नहीं सह सकता, ठीक है ना। आपका इग्नोरेंस ना उसका सर चढ़ के बोलता है कि हाउ तुमने कैसे मुझे इग्नोर किया, इस टाइप में, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड्स को क्लियर करते हैं, बोले सारे रीडिंग को क्लियर करने वाला था, नहीं बाबा, मैंने बहुत सारी रीडिंग कर ली, इतने रीडिंग को क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो सारे कार्ड्स को क्लियर कर दिया। तो प्लीज़ भूलना था, हमें मदद कीजिए। 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है, तो 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 8 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान जिसके लिए भी आपको छोड़ के गया था, फैमिली हो या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन है या तो कोई फ्रेंड्स हो, जो भी है, जैसा भी है, आप भले अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है ना, क्यों गया था, तो उस जगह में वो फंस चुका है। उस जगह में इसलिए फंस चुका है, उसने उस जगह में कमिटमेंट दे दिया था, अपनी बात रख दी थी, ठीक है ना, और अभी वो फंस चुका है। वो उस कमिटमेंट को निभाना नहीं चाहता, उसको उस जगह में एक सेकंड भी नहीं रुकना है, उस जगह से निकलना चाहता है, लेकिन उसका हार्ट ब्रेक हो रहा है इसलिए क्योंकि उसको निकल नहीं पा रहा है उस जगह से, उस सिचुएशन को वो ख़त्म नहीं कर पा रहा, उस सिचुएशन में वो अटक चुका है, फंस चुका है। उसको लगता है कि वो उस जगह पे ट्रैप हो चुका है, किसी ने उसको ट्रैप कर लिया हर जगह से, और हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ट्रैप कर लिया। अगर उसका मदर फैमिली वाला होगा तो फैमिली वाले बोलोगे अगर तुमने उसके साथ गया तो मैं जान दे दूंगा, तुमने उसके साथ गया तो मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, ठीक है ना, तुम अगर कोई लड़का है तो मैं तुम्हें जायदाद से निकाल दूंगा, ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है उसका फैमिली वाला, ऐसा हो सकता है। अगर उसने कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन में चलेगा तो थर्ड रोमांटिक पर्सन में उसको बोलेगा अगर तुम उसके साथ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, हमारे साथ सब फोटो दिखा दूंगा, ये सब दिखा दूंगा, वो बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, ऐसा बोल के ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल हो सकता है, वो कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान अगर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है ना, तो फिर भी उसके दिमाग में नेगेटिविटी है, भरा पड़ा है उस इंसान के, आपका पर्सन के अंदर इतना नेगेटिविटी भर गया है उसको इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों के साथ को लेकर, क्योंकि उसको कहीं से भी उसको नज़र नहीं आ रहा है किस तरह से वो आपसे फेस टू फेस करे, आपसे डील करे, ठीक है ना। क्योंकि वो इंसान ने ना बहुत इस रिश्ते में इतना हद तक ख़राब कर दिया ना इस रिश्ते को कि वो अभी चाहे भी तो नहीं संभल पा रहा है, ठीक है ना। वो चाहता तो है एकदम अंदर से, सबकॉन्शियस माइंड से, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसका दिलो दिमाग में फुल्ली नेगेटिविटी भर चुका है, ओके। उसको कहीं से भी मोटिवेशन नहीं है इस रिश्ते में कि वो फिर से कर पाएगा, उसको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, वो खुद ही खुश नहीं है, खुद ही हील नहीं है, वो खुद से ही प्यार नहीं कर रहा तो वो आपको क्या प्यार देगा। उनको उस इंसान को ऐसा लगता है, वो इंसान अपने आप को ब्लेम कर रहा है, अपने आप को अपने किए हुए पर ब्लेम कर रहा है, ठीक है ना। उसको लगता है कि काश मैं उस टाइम
पे थोड़ा सा एक्शन ले लेता, थोड़ा उस टाइम पे एफर्ट लगा लेता इस रिश्ते में, थोड़ा सा मैं कुछ कर लेता, तो शायद आज ये हालत मेरी नहीं रहती, नहीं तो हम लोग दूर नहीं रहते, हम लोग साथ में रहते। ठीक है ना, ठीक है ना। उस इंसान अपने आप को कोस रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास। हाँ, अगर वो अपने आप को कोसना बंद करे और अपने आप में पॉजिटिविटी लाए, अपने आप में पावर लाए, और आपके साथ जो भी उसने चीटिंग किया था, जैसे भी उसको दर्द दिया था, उस दर्द को लेकर वो अगर एक्सप्लेन करे, अच्छे से बातें करे, क्लियरिटी दे, तो वो इस सिचुएशन से बाहर आ सकता है, पॉसिबल है। अदरवाइज वो ही जाने और डिवाइन ही जाने। ठीक है ना, भोलेनाथ ही जाने और कोई नहीं जाने। तो चलिए गाइस देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो 3 ऑफ कप्स को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना पास्ट में बहुत ही ज़्यादा गेम प्लान किया होगा आपके साथ। ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, उस जो भी है उसका लाइफ में आपको लेकर अदर जो भी इस चीज़ है उसके चक्कर में ना आपको बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला होगा। ठीक है ना, बहुत ही माइंड गेम खेला होगा। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये वो इसको छुपाना, ये करना, वो करना, आपसे इधर उधर हटके जाना। ठीक है ना, आपसे इसे बातें छुपाना, इसको करना, बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम खेल रहा था वो। तो खेल तो रहा था कि उसका जो माइंड तो बहुत शार्प है, उसको ऊपर वाला ने बहुत ही अच्छा दिमाग दिया उनको। ठीक है ना, ये मानता हूँ, अच्छी बात है। वो जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करता है वो पा लेता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात इसमें आ जाते हैं कि तुम पा तो ले रहे हो, लेकिन तुम जो पा रहे हो, क्या तुम पाने के बदले दे भी रहे हो? क्या तुम दे भी रहे हो? है ना, दे भी रहे हो? नहीं दे रहे हो ना, तुम खाली पा रहे हो। और अगर तुमने कुछ में ऐसा माइंड सेट बहुत ही दिमाग लगा रहा है, उस चीज़ को पा भी लगा, क्या वो सही है? क्या वो राइट है? तो वो पास्ट में जो भी क्या कर रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश नेचर को लेकर, अपने जो भी वो उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा ऐसा कर रहा था। ठीक है ना, बहुत ही अपने उसको खुद को खुश रखना था, खुद खुश रखना था, वो को अच्छा रहे, खुश रहे, बाकी जाए तेल लाने। ठीक है ना, इस टाइप के। आप चाहे वो कुछ भी करो, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुश रहना चाहिए, उसके पास ऑप्शन नहीं हो, उसके पास हंसने फिरना चाहिए। आप भले अकेला रोता रहो, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने लिए बहुत खुश है, सब कुछ है, वो जो भी चाहता है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपके साथ जो भी किया उसने ऐसे ही एकदम मस्ती मजाक में लेकर उसने भुला भी दिया, इस टाइप में। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गया ना, वैसे वैसे उसके लाइफ में भी वो चीज़ें होते गया। मतलब जहाँ से भी उसने बहुत ज़्यादा सोचा था ना, यहाँ से मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, वाह हुआ ऐसा, तो वाह हुआ जगह में सब पानी फिर गया। ठीक है ना, और उसको आज के डेट में यही लगता है कि वो काश इस रिश्ते को लेकर कुछ कर पाता। उस टाइम पे वो चाहता तो कर सकता था, जो आपका पर्सन है ना, वो अगर चाहता था उस टाइम पे इस रिश्ते को बचाने के लिए, उस रिश्ते में काम करने के लिए, और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता, नहीं, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो उससे करता था, और उसमें उसने सोचा था कि उस बंदे या तो उस बंदी के साथ ना वो मतलब अच्छा से रहेगा, मस्त मज़े करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ सोचा था, और सोच के उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम खेला आपके साथ। ठीक है ना, और उसका सज़ा उसको यूनिवर्स आज दिखा रहा है, उसको रियलाइज करा है कि तुमने क्या क्या किया था। ठीक है ना, तो आज के डेट में आपका पर्सन को ऐसा लगता है कि दिमाग तो सबके पास है, लेकिन कौन दिमाग अच्छे काम में यूज़ कर रहा है और कौन दिमाग अपने बुरे कामों में यूज़ कर रहा है। ठीक है ना, दिमाग तो हमसे भी ज़्यादा चोर लोगों का होता है, तो लेकिन वो लोग चोर लोग बुरे काम में यूज़ करता है, कैसे चोरी कर सकते हैं, ये कितना दिमाग लगाता है ना। और कोई दिमाग लगाता है कि कैसे काम कर सकते, कैसे मेहनत करके 2 पैसा अर्न कर सकते हैं। ओके, तो दिमाग तो सबके पास ही है, लेकिन कौन क्या काम कर रहा है वही उसको ऊपर डिपेंड करता है। तो वो इंसान पास्ट में, हाँ दिमाग तो बहुत था, और उसका भोलेनाथ ने उसको मैनिफेस्टेशन पावर टेक्निक भी दे रखी थी, बहुत अच्छा। ठीक है ना, वो जिसको मैनिफेस्ट करे, लेकिन वो इंसान बुरे चीज़ को, अय्याशी को अट्रैक्ट करते गया, और उसके लाइफ में अय्याशी करता 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 एक टाइम पे उसको उसी अय्याशी ने उसको वो दिखा दिया कि ज़्यादा अय्याशी करने से क्या होता है। ठीक है ना, तो उसको ऐसा लग रहा है इस टाइम पे वो इंसान आपके पास आना चाहता है, सॉल्व करना चाहता है चीज़ों को, और फिर से मैनिफेस्ट कर रहा है। वो ऊपर वाले से बहुत दुआ कर रहा है कि फिर से आप लोग एक हो जाओ, फिर से आप लोग का जो रिश्ता था, ठीक है ना, वो हो जाए। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लिए ना वो अपने किसी
पार्टनर से भी पूछ रहा है, ठीक है ना, आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, गॉसिप कर रहा है आपके बारे में, ठीक है ना, वो इंसान ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी हो सकता है कि अभी कोई पार्टी में हो, लाइक कहीं पे भी हो, ठीक है ना, और हो सकता है कि वो आपसे पास्ट में बहुत ही ज़्यादा आपको उन्होंने आपको छोड़ के पार्टियाँ किया हो, ऐसा छोड़ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि आज के डेट में उसका घर पे कोई फंक्शन हो, नहीं तो कोई बर्थडे पार्टी हो, नहीं तो हो सकता है कि गेट टुगेदर हो आज के डेट में उसको, और वो इंसान जो भी जहाँ भी है इंजॉय कर रहा है, तो लेकिन वो इंसान आपको भी याद कर रहा है। उनको लगता है काश आप होते कितना मज़ा आता, ठीक है ना, काश आपको काश में याद कर रहा है वो इंसान, और मैनिफेस्टेशन कर रहा है, आपको पाना चाहता है फिर से, और आपको फिर से अपने लाइफ में लेके आना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। अब वो अपना हर एक वो पैतरे अपनाना चाहता है, ठीक है ना, आपको पाने के लिए, ठीक है ना, और वो लगातार कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वो उसको काफ़ी टाइम से आपका जानकारी नहीं हो, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप तो मैजिशियन बैठ के जादूगर बैठे हुए मिस्टर इंडिया बन के बैठे हो आप, ठीक है ना, तो आपको पता नहीं, तो वो कोशिश कर रहा है कहीं से आपका क्लू मिल जाए, क्या चाहते हो आप, आगे क्या करना चाहते हो, क्या आप आज भी इंटरेस्ट हो इस रिश्ते में उस बंदे से या तो बंदी से, ऐसा वो चाहता है। ओके गाइस, लेकिन कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसने जो भी किया ना पास्ट में इतना कुछ कर दिया कि आप ना अपने आप को मिस्टर इंडिया बना लिया हो ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मदर ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भूलना ना, तो हमें मदद कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो मदर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो मदर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हाई प्रीस्टेस। तो ऐसा लग रहा है वो इंसान ने ना आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, नहीं तो उसका मदर का प्रॉब्लम के लिए, नहीं तो कोई एक फैमिली ऐसा हो सकता है जो विडो लेडी हो उसके चलते, और उन्होंने ना आपसे काफ़ी बातें छुपाई है, और उनको ये भी लगता था कि आपको अगर वो सब सारे बातें पता चल जाएगा उनका लाइफ का ना, तो आप ना उसको पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आप इस रिश्ते से बिल्कुल उड़नछू हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए वो इंसान ना वो नहीं चाहता था कि उसका असलियत आप जान लो, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपने ना द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बता रहा कि हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपने ना उसको सारा अपना सच्चाई, नहीं तो पास्ट का चीज़ें सारा चीज़ें उगल दिया था, और उसको लेकर हो सकता है कि वो इंसान वही चीज़ आपका कमजोरी बन चुका है उसका आगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। पास्ट में हो सकता है कि आप बहुत ही इमोशनल थे इस रिश्ते को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे, और आपको मतलब आपको लगा ही नहीं था कि ये इंसान आपको कभी चीट कर सकता है, ठीक है ना, ये इंसान आपको कभी रुला सकता है। आपको हमेशा दिल से, दिमाग से और हर तरफ से आपको लगता था कि वो इंसान आपको हमेशा सपोर्ट देगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन वो इंसान समय के साथ बदल गया, उसने अपना बिहेवियर दिखा दिया, ठीक है ना, और आपको पता चल गया, ठीक है ना, उसका असलियत पता चल गया। और ऐसा भी दिख रहा है द हाई प्रीस्टेस और मदर ऑफ सॉर्ड्स, तो ऐसा हो सकता है कि आपका इंट्यूशन पावर ना बहुत काफ़ी ज़्यादा है, आपको पहले ही पता चल जाता होगा चीज़ें क्या होने वाली है, या तो वो किसी को भी देख कर के क्या चल रहा है, ठीक है ना। और आपको ये हो सकता है गॉड गिफ्टेड है, ऐसा भी है। और ये भी दिख रहा है कि आप ना पास्ट में हो सकता है कि इतना बैलेंस नहीं थे अपने आप फाइनेंस को लेकर, नहीं तो अपनी चीज़ों को लेकर, और आप उससे ऐसे ही नॉर्मली डील कर रहे थे, और आप बहुत ही इमोशनल थे, और आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एक लवेबल पर्सन थे, लॉयल थे, ठीक है ना। उनको हो सकता है कि आपने सर आंखों पर रख के चला था, लेकिन उस इंसान ने आपका बिहेवियर से अपने आप को ना एक ऐसे जगह में खड़ा कर दिया कि आपको स्पिरिचुअलिटी होना पड़ा। आप उसके चलते, उस इंसान का बिहेवियर के चलते आप स्पिरिचुअलिटी होए, आप एक नया ज्ञान सीखे, ठीक है ना। आप बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति बन गए, ठीक है ना। उसके चलते ना आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति बन गए। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप हो सकता है पहले मेडिटेशन वगैरह, जाप वगैरह, मंत्र कुछ नहीं करते थे, लेकिन उस इंसान का बिहेवियर को देख के और आपने ना ऐसा आपके लाइफ में घटित हुआ चीज़ें कि आप स्पिरिचुअलिटी हो गए, आप ऐसा चीज़ में भरोसा करने लगे। आप हो सकता है अभी चैटिंग कर रहे हो, कोई मंत्र पढ़ रहे हो, ऐसा हो सकता है, ओके। और आप ना अभी अपने इंट्यूशन से पूरा आपको अच्छे बुरे का सब कुछ नॉलेज है, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि आप ना अभी अपने लाइफ को हाइड करके चल रहे हो, मिस्टीरियस बना लियो अपने लाइफ को, ठीक है ना। अभी आपके बारे में उस आपका बंदा को बंदी जिसके लिए भी देख रहे हो उसको बिल्कुल भी नहीं पता है।
और इस बात को लेकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि तुम कैसे मुझे अपने लाइफ में बारे में जानने नहीं दे रहे हो, क्यों कैसे ब्लॉक कर रहे हो, तुम कौन, तुम्हें इतना पावर, तुम इतना सेल्फ लव, इतना एनर्जी कहाँ से आ गया? क्योंकि आप ना मेडिटेशन कर रहे हो, जाप कर रहे हो, अपने आप को संभालने के लिए फुल पावर में लगे हो। अभी आप ना इधर उधर के बातें नहीं सुनना चाहते हो, अपने लाइफ में अपने आप को फोकस करना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करना चाहते हो, आप कुछ बन के दिखाना चाहते हो, लोग आपको जाने सराहे, ऐसा आप करना चाहते हो और आप कर पा रहे हो, ठीक है ना। और ये भी शायद वो आपको जाने अनजाने में यही लगता है कि क्वीन ऑफ मदर ऑफ सॉर्ड्स की उसने ही सिखाया, उसका ही दिया हुआ ये सब चीज़ें हैं जो आज के डेट में आप हाई प्रीस्टेस बन गए हो, मतलब इतना टीचर बन गए हो, लाइक गुणवान व्यक्ति बन गए हो आप, ठीक है ना। उसने आपको ऐसा सिचुएशन दिखाया और इसके लिए भी आपको थैंक यू कहना चाहिए, भले उसने कुछ भी किया होगा लेकिन आप तो बन गए उसके चक्कर में ऐसा दिख रहा है। और मदर ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि उसको अभी गुस्सा आ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप उसको इग्नोर कर रहा है, उसको लाइफ में आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, आप पता नहीं प्यार करते हो यानी मन में क्या छुपा रखे हो, ये सब जानना चाहता है, क्लियरिटी पाना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन आप तो कि मिस्टर इंडिया बन के बैठे हो, ऐसे ही दिख रहा है मुझे हाई प्रीस्टेस और मी कार्ड्स में, तो ऐसा ही फीलिंग्स आ रहा है। और ये भी दिख रहा है मदर ऑफ सॉर्ट्स की वो इंसान ना अभी आपके साथ झगड़ा करना चाहता है, भले वो झगड़ा करना चाहता है या तो प्यार देना चाहता है, जो भी देना चाहता है, आपको फेस टू फेस करना चाहता है, आपको आंखें से आंखें मिलाना चाहता है, मतलब आओ आंखें से, और आप भी इस तरफ रुके हुए, आप भी कम नहीं हो, ठीक है ना। आप भी सोच रहे हो देखता हो कैसे आता तुम मेरे पास आपने हो सकता है अपने आप को वो हर तरफ से ब्लॉक कर लिया होगा, हर तरफ से साइलेंट कर लिया होगा, आप उसके घर से ही ना निकल रहे हो काफ़ी टाइम, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द स्टार का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें ये ले लेता हूँ। ओके, द स्टार का कार्ड को क्लियर करता है। वो भी देखो गाइस, कार्ड रिवर्स आया तो रिवर्स ही काउंट करूंगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सब कार्ड अच्छे से रखा था सीधा सीधा, तो रिवर्स आ गया। तो रिवर्स में आया है डॉटर ऑफ वांड। तो ऐसा है कि ये कार्ड रिवर्स में आया। पास्ट में कुछ बता देता हूँ। डॉटर ऑफ वांड्स ये दिख रहा है कि उसको ना, जब आप उनको इतना प्यार दे रहे थे, इतना केयर कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उनके लिए एक्शन पे एक्शन लिए जा रहे थे, ठीक है ना। उसके एक एक शब्द आपके लिए मतलब एकदम रामबाण जैसा था, ठीक है ना, करना ही है मुझे ये वो, और आप तो बहुत ही उनको प्यार करते थे, ठीक है ना, पैम्पर करते थे। तो वो इंसान बहुत खुश था उस टाइम पे, वो बहुत ही फुलफिल करता था और उनको उनके लाइफ में ना आप हमेशा ब्लेसिंग कर करके ना आपने उसका लाइफ को एक स्टार के जैसा रूप में निखार दिया, ठीक है ना। आपने उस इंसान को पूरा निखार दिया। अगर आपसे मिलने से पहले वो इंसान बहुत ही थका हारा बुढ़ा जैसा दिखता था, तो वो आपसे मिलके ना जवान जैसा दिखने लग गया। ओके, आपने उसको हील किया, ठीक है ना। आपने पास्ट में उस इंसान को हील किया, उसका टूटे फूटे दिल को संभाला, उस इंसान को संभाला, उसको रास्ता दिखाया, प्यार क्या था वो समझाया, आपने उसको फीलिंग्स दिया, अपने आप उसको टाइम दिया, आपने उसको सब कुछ दिया। आपने मतलब जो अपने लिए भी नहीं किया ना वो भी आपने उस इंसान के लिए किया, और आप उसको एक स्टार बना दिया, लाइक आपने उसको भगवान बना दिया, ठीक है ना, अपने से लेकर। और जैसे आपने उसको भगवान बना दिया ना, और वैसे इंसान ने उसने आपको असली रंग दिखा दिया। देखो भगवान ऐसा भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा जब हुआ ना, तो आपको ना जो भी कॉन्फिडेंस था, जो भी आपने किया था ना, आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने गलत इंसान के ऊपर ही इतना सब कुछ कर दिया, ठीक है ना। जबकि वो इंसान डिजर्व ही नहीं करता, वो इंसान मेरा प्यार डिजर्व ही नहीं करता, मेरा एक्शन डिजर्व ही नहीं करता, मैं उसके साथ डिजर्व ही नहीं करता। अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं उसके साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहता, उसके सामने भी नहीं खड़ा होना चाहता, दूर रहना चाहता, उसका शक्ल नहीं देखना चाहता। अगर वो इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो। और आपने जो भी आपका प्लान था इस रिश्ते को लेकर, जो भी सोच था, वो सीधा उल्टा हो गया। डॉटर ऑफ वांड सीधा उल्टा हो गया, रिवर्स में आ रहा है ना, तो सीधा उल्टा हो गया और आप चले गए दूसरे रास्ता, अपने रास्ता चेंज कर लिया। आप नहीं चाहते हो कि आपको कोई इमोशनली हर्ट करे और कोई आपको चीट करे, ठीक है ना। और जो आपको चीट करे, इमोशनली हर्ट करे, आप उसे कोसों दूर रहना चाहते हो, ठीक है ना। तो आपने जो भी एक्शन लिया था सब बंद कर दिया, आपने सब उसका रास्ता बंद कर दिया, उससे मिलने का रास्ता बंद कर दिया। आपने हर तरफ से अपने आप को ना छुपा दिया है, ठीक है ना, छुपा दिया। और वो इंसान
को काफ़ी टाइम से आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया आपने उसके लिए एक सुई भी नहीं हिलाया इधर उधर, ठीक है ना, उस इंसान के लिए। भले आपके दिल में कितना भी दुख दर्द, या तो आपने डीमोटिव हो गए, आपको ऐसा भी लगा कि मेरे लाइफ में और कोई नहीं मिलने वाला, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, मैं अकेला ही रह जाऊंगा, लेकिन इतना सोचने के बाद भी आपने ये भी सोचता रहे कि कितना भी कुछ हो जाए, मैं भले दुनिया में अकेला ही मर जाऊं, फिर भी मैं इस इंसान के पास तो नहीं जाऊंगा, ऐसा टाइप में आपका फीलिंग्स था। ओके और ये दिख रहा है कि वो इंसान वो आपको छोड़ के किसी अदर पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सोच विचार के जा रहा था ना, कि उसको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वाह ये हमें ज़्यादा मिल जाएगा, खूबसूरत, ये वो फलाना ढमकाना, तो वो सब उल्टा पड़ गया उस इंसान का, उल्टा पड़ गया। जैसे आपका उल्टा पड़ा वैसे उल्टा पड़ गया उसका, और जैसे उल्टा पड़ा ना तो उसको अक्ल ठिकाने आ गया कि नहीं भैया ऐसा चीज़ नहीं है, जो वो कर रहा है ना वो बिल्कुल गलत है। तो वो इंसान को जब ऐसा लगने लगा तो वो आपके पास आना चाहता है, उनको लगता है कि नहीं आप ही सही हो, आपके जैसा और कोई नहीं मिलने वाला, तो इंसान वो आपके पास आना चाहता है, लेकिन आपने तो अपना रास्ता बंद कर दिया, तो उसको ऐसा ही लगता है कि यार क्या करूँ अभी, मुझे समझ में नहीं आता। उम्मीद लेकिन नहीं छोड़ा, उस इंसान ने उम्मीद नहीं छोड़ा, उसको लगता है कि आज भी आप मतलब वो अगर एफर्ट लगाएगा और आप आज भी हो सकता है कि मान जाओ, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ही एक दयालु इंसान हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है ना। और उनको ऐसा भी लगता है कि पास्ट में आपने इतना एफर्ट लिया तो ऑब्वियसली आप अगर उसने थोड़ा सा भी एफर्ट लगाया तो आप मान जाओगे, ठीक है ना। उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे डॉटर ऑफ वांड का कार्ड उल्टा आ रखा है, मतलब आप मानने के तैयार ही नहीं हो, ठीक है। लेकिन उसका उम्मीद भी पूरा सातवें आसमान पे चढ़ के बोल रहा है कि हाँ आज भी ये इस रिश्ते में जान अगर वो कोशिश करेगा तो वो फिर से इस रिश्ते को पा लेगा, ठीक है ना। वो इंसान आपके साथ ही मिलकर बैलेंस है, ठीक है ना। वो आपको प्यार को याद करके, आपको सोच के, आपके साथ को सोच के ही वो अपने इमोशन को खुश रखता है, ठीक है ना। इमोशन को खुश रखता है वो कि हाँ आज भी कोई ऐसा है जो मुझे प्यार करता है, आपको ऐसा ही सोचता है, ठीक है ना। वो आपके बारे में यही सोचता है कि आज भी ऐसा कोई है जो मुझे आज भी प्यार करता है, पाना चाहता है, आज भी मैं उसके लिए उतना ही खास हूँ, ठीक है ना। ऐसा वो इंसान सोचता है आपको लेकर। लेकिन इधर डॉटर ऑफ वांड उल्टा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा सोचते होंगे। आप तो सोचते होंगे जो होगा सो हो गया, लेट गो करो, लेकिन मुझे ये इसी के साथ और फ्रेंडशिप नहीं आगे करना है, ऐसा मुझे फील आता है, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड ये भी बता रहा है, और उसने जो भी सोचा था ना, जिसके बाद से एट्रैक्शन को लेकर और जिस भी लालच के लेकर क्या चले गया था ना, इसने की बिहेवियर लेके, उस जगह में उसका कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ, सब कुछ लॉस हो गया, और उस जगह में उसको एक केयर भी नहीं मिला, ना वो हील हो पाया, ना कुछ हो पाया। हो सकता है पास्ट में वो इंसान आपके साथ आता था और आपसे हील होके और किसी और को हील करता था, ठीक है ना। लेकिन उसके जहाँ पे जाके वो हील करता था उसमें सिर्फ और सिर्फ उसको अभी निराशा ही मिल रहा है। तो निराशा मिलते मिलते उसको इतना निराशा मिल गया कि उनको लगता है कि उसने गलत कर दिया, ठीक है ना, आपके साथ गलत किया। आज के डेट में उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको गलत कर दिया, आपके साथ जो भी किया अच्छा नहीं किया। आपने इतना सब कुछ करने के बाद भी वो इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं किया और किसी और को लिए किया। तो इंसान अपने आप को हील करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, और वो इंसान आपके पास भी आना चाहता है, आपको बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ भी बैलेंस करना चाहता है, ओके। लेकिन वो उसको बोलने के लिए भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको रास्ता नज़र नहीं है कि किस रास्ता से कैसे मुंह से बोले, ठीक है ना। उसको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि उसका जो मोटिवेशन था, जो पावर था ना, वो सब पावर ख़त्म हो चुका है। डिवाइन ने उसका सारा पावर छीन चुका है। डिवाइन ने उसका जो भी पावर था उसके अंदर, उसका पूरा फुल वो स्ट्रॉन्गनेस था ना, सब छीन लिया, ठीक है ना। भले वो बाहर से कितना भी ही हाँ हुआ खुश होकर दिखाए लोगों को, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी ज़ीरो है और एकदम पावरलेस है, ठीक है ना। डिवाइन ने उसका पावर छीन लिया और उसको एकदम भी ऐसा पावर ही नहीं है कि वो इंसान आपके सामने आए। वो खाली सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर सकता है डिवाइन टाइमिंग का, और अपने लाइफ में वो सब चीज़ों को सह सकता है, ठीक है ना। जो भी वो स्ट्रगल झेल रहा है इस समय में, बस उसके लाइफ में और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड। और हाँ गाइस, वो हो सकता है कि पास्ट में उसको उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन था, इसलिए भी उसको मतलब ऐसा लगता था कि वो किसी को भी पा लेगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन जितने भी ऑप्शन थे ना, सब ने ऑप्शन में उसको ऐसा ही बोला होगा, अबे मैं तो तुझे ऐसा ही देखता था, टाइम पास था ये वो। तो उसको ऐसा बातें सुनने को मिला होगा, तो मैं तो तुझे ऐसा ही फ़ोन करता था, ऐसा बातें सुनने को मिला, तब उसको समझ में आया होगा, अरे यार ये मैंने तो सोच रहा था कुछ और
और निकला कुछ और, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें बताइए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर फॉर द एम्परर। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अकड़ू किस्म के था, ज़िद्दी किस्म के था, अपना रूल मनवाना था, अपना हक चलाने वाला था, और उसका बात अगर कोई नहीं सुने तो वो पूरा गुस्सा हो जाता था, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो आप ना उनसे आगे जाए, ठीक है ना, आप उनसे अच्छा दिखे, आप उनसे आगे जाए, आप उनसे आगे बढ़े, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ये कौन सी बात होगी, ये तो भगवान जाने। लेकिन वो अपने एज को लेकर, अपने सिचुएशन को लेकर, अपने जगह को लेकर, हो सकता है कि उसको सोसाइटी में थोड़ा नाम हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो आसपास के लोग उसको जानते होंगे, थोड़ा मानते होंगे उसको, और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है जो अपने हुस्न से, नहीं तो अपने अदाओं से लोगों पे मतलब भारी पड़ जाता है, ऐसा है। तो उसको इसलिए भी, इस बात की भी उसको बहुत ज़्यादा घमंड थी, ठीक है ना, कि मुझे तो लोग, बहुत लोग जानते हैं मेरा ये वो फलाना ढमकाना, तुम्हें नहीं पता हमारे सोसाइटी में, नहीं तो हमारा फैमिली का बहुत नाम है, ये हो वो है, बहुत ही उसको अकड़ था, ठीक है ना। लेकिन उस अकड़ के चलते ना उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया, क्या तुम ठीक रहोगे क्या मेरे साथ, नहीं नहीं तुम ठीक नहीं रहोगे, शायद कोई और रहेगा, तुम नहीं डिजर्व करते, ओहो नहीं नहीं ऐसा, इस टाइप में उन्होंने आपके साथ किया। लेकिन आज के डेट में देख रहा है उसका साफ जो हो था ना, उसका अहंकार, एटीट्यूड, अपने एज में जो भी घमंड था, तो आपने भी उसका घमंड अच्छी तरह से दिखा दिया, क्योंकि वो आप पहले बहुत ही इमोशनल थे, आपने हर एक बात उसका माना, सर झुकाया उसका हमेशा, ठीक है ना, उसके आगे। लेकिन जिसे उसने वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू दिखाया होगा, नहीं तो कुछ ऐसा कांड किया होगा कि आप भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा महत्व देने लगे। आपको लगता है कि मैं अपना पहले, सबसे पहले खुद से प्यार करता हूँ, फिर किसी और से प्यार करूँगा, ठीक है ना। फिर क्योंकि अभी आप जितने इमोशनल थे ना पहले, आज के डेट में उतना ही प्रैक्टिकल होता हुआ दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, आप चीज़ों को आजकल इमोशनली डील नहीं करने चाहते हो, और आपको चाहिए क्लियरिटी, स्टेबिलिटी, अगर ठीक है ना। और अगर आपका पर्सन आता भी है, आपसे बात भी करता है ना, तो आप सीधा उसको बोलते हैं, डियर क्या तुम मुझे क्लियरिटी दे सकते हो, क्या तुम मुझे स्टेबिलिटी दे सकते हो, क्या तुम कर सकते हो तो ही आओ, नहीं तो तुम ये शकल सूरत लेके अपने घर जाओ। ऐसा आपने मन से, नहीं तो आप दोनों के बीच में सिचुएशन पैदा हो गया है, जो आप पूरा एम्परर का एनर्जी में आ चुके हो। आप अभी नहीं मानने में से है, आपका जो है ना, आप फुल्ली एकदम प्रैक्टिकल हो चुके हो, चाहे कोई भी आए, लेकिन मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को सबसे ऊपर रखता हूँ, मेरा भी कोई वजूद है, ठीक है ना। मैं अपने मतलब आत्मसम्मान के चलते आपके सामने अभी और सिर नहीं झुकाऊंगा। मेरा आत्मसम्मान मुझसे भी बड़ा है, ठीक है ना। सबसे पहले मेरा आत्मसम्मान है, उसके बाद ही कोई है। और तुमने मुझे इतने जगह में वो इसके साथ उसके साथ कंपेयर किया, जाओ भाई, मुझे कोई कंपेयर करने वाला नहीं चाहिए, ना मैं ऑप्शन में रहना चाहता हूँ, मुझे ऐसे कोई भी ज़रूरत नहीं। तो तुम्हारे जैसा टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोग तो मुझे चाहिए ही नहीं, तुम लोग तो दूर ही रहो भाई, जितना दूर रहोगे उतना ही मेरे लिए अच्छा है। आज के बाद तुमने कभी मुझे नज़र भी मत दिखाना, ठीक है ना। ऐसा बात हो सकता है आप दोनों के बीच में घटित हुआ होगा। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि वो आपने कहा, वो ईगो को लेकर, अपने जो भी दबदबा था आपको दिखा रहा था, वो सारे चीज़ को उसको रियलाइज़ करके ना आज के दिन में शर्म आती है उसको। वो लगता है कि अरे यार, मैंने कैसे पर्सन को क्या दिखा दिया था, किसको क्या बोल दिया था मैंने तो उस मतलब ऐसा कहता है कि तो उसने मतलब क्या बताऊँ अभी, छोड़ो अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। उसने आपको ही मतलब जो इंसान पहले से ही मतलब इतना पावरफुल है, उसको ही सिखा रहा था उसका पावर, ठीक है ना। बस आप जानते थे आपका पावर, ठीक है, क्या है, लेकिन आप दिखाते नहीं था, हमेशा डाउन टू अर्थ रहते थे, और हमेशा उनके साथ ना एकदम नरमी से पेश आते थे। कभी आपने प्रैक्टिकल साइड नहीं दिखाया, ठीक है ना, कभी भी ये साइड आपने नहीं दिखाया। और जब इंसान ने आपका वो बहुत ही ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया, आपका इमोशन का फ़ायदा उठाया, तब आप भी प्रैक्टिकल होके दिखाए। और जब आपने उसको प्रैक्टिकल होके दिखाना, आप 7 गुना प्रैक्टिकल, ज़्यादा प्रैक्टिकल होके दिखाए उनसे, तो वो इंसान आपका रूप देख के ना एकदम तिल मिला गया, बोला हाउ, कैसे हो सकता है, जो इंसान मेरे बिना एक पल नहीं जी सकता, तो आज तो वो मुझे ही भगा रहा है, मेरे शक्ल को बोल रहा है कि बेशक्ल हूँ, मुझे ही बोल रहा है कि आई हैड टू, ऐसा मतलब उल्टा सीधा बातें आप दोनों में हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि
वो इंसान ना पास्ट में ना अपना ईगो में आकर आपको ऐसी ऐसी बातें बोला होगा जो इंसान आप ना कभी कभी सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते होंगे, और फिर से आप दुखी तो हो जाते होंगे, लेकिन फिर से अपने आप को हिम्मत ला के फिर से आप इमोशनल साइड को छोड़ के प्रैक्टिकल हो जाते होंगे, ठीक है ना। और आज के डेट में तो ये दिख रहा है कि आप ज़्यादा देर इमोशनल होते ही नहीं हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा इमोशन हुआ उसके बाद आप प्रैक्टिकली बन जाते हो। ओके, ऐसा दिख रहा है। तो चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भूलना था, हमें मदद कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि उसका लाइफ में जितने भी ऑप्शंस थे ना, सब ने उसको पीछा छोड़ दिया। अभी उसका लाइफ में कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनको जो भी भ्रम था ना कि ये वो उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो सारे उसका जो भ्रम था ना टूटता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। कोई भी ऑप्शन है उसका, मतलब वो जिसने भी ऑप्शन सोचा था ना, वो सारे सिर्फ और सिर्फ उन लोग आपका पर्सन के साथ खेल रहा था, जो टाइम पास कर रहा था, और उन लोग सीरियस नहीं था, ठीक है ना। जैसे इस आपका पर्सन ने आपको ऑप्शन में रखा था ना, वो उस सेम चीज़ उसका लाइफ में भी क्रिएट हो गया है कि वो उसको भी एज अ ऑप्शन में ट्रिक किया जा रहा है। हर जगह से उसको ऐसा ही फील आ रहे थे वो कि टाइम पास के लिए है, ठीक है ना। वो किसी का ऑप्शंस है, किसी का कोई वो सच्चा प्यार नहीं है, वो किसी का भी, और जो भी आपके अलावा जो भी उसके लाइफ में थे ना, इधर उधर जो भी हो, तो सारे लोग ना उसको अपना रियल चेहरा दिखा दिया है कि देखो मैं सिर्फ तुम्हें इसके लिए ही प्यार करता, तुम अगर इसके लिए राजी हो तो बोलो, फिर ये करता ये वो, ऐसा टाइप में। तो उसको समझ में आ गया आपके पर्सन को, जो मैंने जो आपका जो सपना था, आपका जो इतना प्यार कर रहे थे, आप उसको ड्रीम देख रहे थे, उस सारे ड्रीम को उसने तोड़ के किसी और के पास जाके वो इतना भरम में, और आज के उसको तो तब समझ में नहीं आया, लेकिन आज के डेट में उसको समझ में आएगा, सबका असली चेहरा उसने देख लिया, ठीक है ना, जो भी। और उस आपके पर्सन को आज के डेट में ऐसा भी लगता है कि वो अगर किसी को ऑप्शन में रखता है ना, तो आने वाला टाइम पे वो भी इंसान किसी का ऑप्शन ही बन जाता है। ओके गाइस, तो चलिए, और ऐसा भी दिख रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स, तो वो उसको ना कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से आने के लिए, ठीक है ना। और आप 7 ऑफ कप्स में ऐसा है तो आप ना कन्फ्यूजन हो गए हो, और आपको कन्फ्यूजन में भी हो, लेकिन आपको पता है कि जितना भी कन्फ्यूजन में रहो, कुछ भी रहो, लेकिन मुझे आगे से नहीं जाना है। आप आगे से बिल्कुल नहीं जाना चाहते हो भले, और ठीक है ना। अगर आप हो सकता है कि इस टाइम पे आपका लाइफ में भी कोई ऑप्शन है, ठीक है ना, लेकिन आप ऑप्शन रहते हुए भी मतलब इतना रिश्ता बनाने के लिए मतलब बेताब नहीं हो, उतावले नहीं हो, जितना उतावला वो इंसान था उस टाइम पे, ठीक है ना। आज के ये भी दिख रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स, वो इंसान आपको काफ़ी सारे बातें बताना चाहता है अपने लाइफ में, उसने क्या ख़त्म किया, क्या खोया, क्या पाया, ठीक है ना। तो बहुत सारे 7 ऑफ कप्स ऐसा बोलते हैं, बहुत सारी बातें बताना चाहता है, लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स फिर से उसको वही चीज़ सिचुएशन खड़ा कर देता है, कैसे बताए, लेकिन 7 ऑफ कप्स फिर से खड़ा कर देता है कि उसको बताना है, ठीक है ना। वो बताना है कैसे बताओ, बताना है कैसे बताओ, वही सोच साथ के ना उसका दिन निकल जाती है, और उसको समझ में नहीं आता है कि उसने ही ये सब किया था, उसने ही इतना सारा आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी थी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी थी, उसने भरम पैदा कर दिया था, उसने, ठीक है ना, क्लियरिटी नहीं दिया, सब उसका ही क्या धारा है। और आज के डेट में वो खुद ही अपने क्या धारा पर रो रहा है, वो अपने ही काम पर, अपने ही करतूतों पर वो इंसान आज के डेट में रोए जा रहा है, और रोते रोते डिप्रेशन के एनर्जी में पहुंचे जा रहा है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आखिरी कार्ड है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भूलिए ना, हमें बताइए डॉटर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो डॉटर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड वो भी रिवर्स आया, तो गाइस रिवर्स से पढ़ेंगे तो ऐसा दिख रहा है कि उसने जो भी मतलब आपको छोड़ के जो भी उसने सोचा था ना कि ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, पीछे बढ़ जाऊँगा, उसके साथ चले जाऊँगा, ये वो, तो सब उसका चौपट हो गया, उसका प्लान सब चौपट हो गया, ठीक है ना। अभी उसको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई दिख रहा है ना, उसका उम्मीद, ठीक है ना, कोई उजाला, कोई थोड़ा सी ब्राइटनेस दिख रहा है ना, सही रास्ता, पॉजिटिविटी, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ ही देख रहा है। वो इंसान बहुत ही डीमोटिव हो गया, और पास्ट में ना उसने बहुत ही केयरलेस डिसीजन लिया था, जो भी बिना सोचे समझे डिसीजन लिया था, केयरलेस इंसान था, अपने लाइफ में कोई भी केयर नहीं था, उसका सपना कुछ नहीं था, ठीक है ना, उसको कोई भी ड्रीम नहीं था, तो उसको क्या करना है, उसको क्या पाना है, जैसे भी चल रहा है वैसा चल रहा है, घिसी पिटी जिंदगी वाली, ठीक है ना। अगर वो पहले था तो अभी बिल्कुल भी ऐसा सोच रहा है, अगर वो पहले नहीं था तो
अभी वो केयरलेस हो चुका, उसका सपना टूट गया है, उसका अभी सपना कोई नहीं है, उसका मोटिवेशन नाम का चीज़ ही नहीं है, और जो भी वो कर रहा है बुरा ही साबित हो रहा है, जो भी वो एक्शन ले रहा है सब उल्टा ही पड़ रहा है, ठीक है ना। वो किसी के लिए अच्छा भी करना सोच रहा है तो फिर भी उसका बुरा ही हो रहा है घूम फिर के, ठीक है ना। इतना वो इंसान अपने लाइफ में दिख रहा है सिचुएशन, और जो भी सिचुएशन दिख रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स करा रहा है। भोलेनाथ उसके लाइफ में ऐसा सिचुएशन पैदा करके दे रहा है ना कि वो इंसान चाह कर भी अच्छा नहीं कर पा रहा है, चाह कर भी, ठीक है ना। वो जो भी अच्छा करना चाह रहा है वो फिर भी बुरा हो जा रहा है। वो उसको, और ऐसा करते करते ना उसके लाइफ में डीमोटिव हो गया, वो इंसान थक गया, अपने हारा हुआ समझता है एकदम, वो हारा हुआ समझता है, वो हार गया, वो जीत नहीं सकता वो बिल्कुल भी। और जो भी डिसीजन लिया बहुत ही बेकार डिसीजन, बेकार चॉइस, पूर चॉइस, उसको ऐसा चॉइस ही नहीं करना चाहता लेकिन उसका चॉइस पूर था, गलत था, बहुत ही घटिया चॉइस था उसका, आपको छोड़ के जाना और किसी को अपने लाइफ में जाना। आज के डेट में उसको लगता है कि उसने जो भी किया ना सिर्फ और सिर्फ बचकाने सोच में आकर, ना समझी में आकर, एकदम केयरलेस डिसीजन, एकदम बकवास डिसीजन लिया था उस टाइम पे, ठीक है ना। वो इंसान अपने आप को भी देखता है और आपको देखता है ना, तो इस टाइम पे उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, आपको पता है सब चीज़ें, ठीक है ना। और अपने समझदारी के साथ आज भी आप अपने कायम हो, अपनी जगह पे मेंटेन हो, लेकिन वो इंसान मेंटेन नहीं कर पा रहा है अपनी जगह को। अपना जो भी जगह था ना उसने जो भी उसको मिला हुआ था ना प्राइज़ वगैरह, मनी उनी, किसी बात के लिए अच्छा अच्छा, तो सब उससे छीन लिया गया है कि लाओ ये तुम डिजर्व नहीं करते, तो छीन लिया गया था। तो उस इंसान को लगता है कि अरे भाई भाई जो मेरे पास था वो भी छीन रहा है और जो मैंने कर रहा वो भी गलत हो रहा है, अरे क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो वो परेशान हो गया, उसको उम्मीद ही नहीं दिख रहा है, और सिर्फ उम्मीद नहीं दिख रहा है क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने ना आपके साथ धोखा करके, चीट करके गलत कर दिया। और ये चीज़ किसी इंसान, अच्छे इंसान के साथ करता है तो उसको कर्मा मिलना ही रहता है। उसने हो सकता है काफ़ी टाइम किसी और के साथ टाइम पास किया होगा, प्लेइंग गेम खेला होगा, लेकिन आपके साथ जब भी किया ना उसने फंस गया। तो उसको लगता है कि जब तक आपको क्लियरिटी नहीं देगा, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेगा, आपको जब तक वो रियल आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा सारी चीज़ को, ठीक है ना, जब तक वो आपके सामने आके माफ़ी ना मांग ले, आपको रिलैक्स ना फील करवा दे, ठीक है ना, भले आप उसको अपने पास रखो या ना रखो, लेकिन वो इंसान जब तक आपके पास ना आके उसको अपना बातें ना रख ले वो इंसान आपके आगे, तब तक वो इंसान ऐसे ही डिमोटिव रहेगा, परेशान रहेगा, और उसका कोई भी एम नहीं है, कोई भी बेकार, केयरलेस, वो पूर चॉइस, बहुत ही गंदी चॉइस किया था उसने, ऐसा फील उसका आते रहेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है, और पहले देखते हैं आपका पर्सन का कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, मदद कीजिए कि तारोट से कि हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस बताने से पहले आ गया था 6 ऑफ वांड, तो इसको भी ले लेते। हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, ठीक है ना, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 डेज, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा लकी लोगों के लिए 6 आवर्स आप लोग का मिल सकते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि तो ये अपने आप गिरा था, और एक मेरी तरफ से भी देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि साल भर लग जाए, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है 4 दिन में आ जाए, नहीं तो बहुत ही लकी को ले 4 आवर्स। ओके गाइस, दो चीज़ें बता दिया मैंने, वाह। देख लेना दोनों में से कोई एक कभी आ जाता है, याद रख पाता तो अच्छी बात है। सिचुएशन के हिसाब से तो आपको पता ही चल जाएगा कि इतना टाइम पे आ जाना चाहिए हो। ओके, आपका रिश्ता है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो चलिए गाइस देखते हैं भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो भोलेनाथ के लिए आपकी तरफ से गाइडेंस है कि आप ना ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है ना। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, ऐसा के लिए आप ओवर थिंकिंग मत करो। आप अपने आप को सेल्फ लव करो और अपने आप को फंसा हुआ महसूस मत करो, अपने को दुखी महसूस मत करो, अपने को लाचारी महसूस मत करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आप अपने आत्मा को रुला रहे हो, आप अपने आत्मा को क्यों दुखी दे रहे हो? भाई ये जो आपका आत्मा है ना, इसको परेशान मत किया कीजिए। ये आत्मा आपका नहीं है, ये आत्मा भोलेनाथ का। इस आत्मा को खुश रखिए। और आप एक आत्मा को, अगर आप सोच रहे हो कि वो इंसान आपके लाइफ में आएगा तब आप खुश होगे, वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, आपका खबर लेगा, तब आप हैप्पी होगे, तब आप कुछ करोगे, तो ऐसा भूल जाओ। पहले अपने आप को खुश रखो, अपने आप को हर एक कैद से छुड़ाओ, अपने आप को प्यार दो, ठीक है ना। तभी आप अपने आप के लिए लड़ो। आप अपने आप के लिए लड़ोगे, आप अपने आप को प्यार करोगे, आप अपने आप को कदर करोगे, तभी आपको दुनिया लोग कदर करेंगे, लोग प्यार करेंगे, यूनिवर्स आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। आपको कैसा भी सिचुएशन हो, ऊपर 4 तलवार लटके हुए हैं आपका, ठीक है ना, सिचुएशन कैसा भी हो, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है,
ठीक है ना। हमेशा आपको डिवाइन को ब्लेसिंग्स करना है, चाहे आपको ऊपर चारों तलवार क्यों ना हो, डिवाइन को ब्लेसिंग्स करना है, आपको पॉजिटिव रखना, और ये आपका जो अंदर जो आत्मा है ना, इसको नहीं रुलाना है। तो प्लीज़ ख्याल रखें, अपने आप अंदर आत्मा को ना रुलाएं। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हो ना, तो आपका अगर 10 साल का भी दुख लिखा होगा, 7 साल का भी दुख लगेगा, तो 2 साल का भी अगर दुख रहा होगा ना, तो टाइम के हिसाब से 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपको ये करना है, जो भी आपके लाइफ में घटित हो रहा है, अच्छा बुरा, सबको लेकर यूनिवर्स को थैंक्स करना है। भले आप कितने भी मुसीबत में हो, आपको पता है कि आपके ऊपर 4 तलवार लटका हुआ है, आप इधर उधर होंगे तो सब गिर जाएंगे, आप मर जाओगे, ऐसा कुछ, तो फिर भी आपको यूनिवर्स को थैंक्स कहना है। और जैसे जैसे अच्छे बुरे सबको थैंक्स कहोगे ना, वैसे वैसे आपका लाइफ में 4 साल का अगर दुख लिखा है तो 4 दिन में वो समाप्त हो जाएगा। ओके गाइस, तो प्लीज़ समझा कीजिए बात को, और रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।